Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स FSC और MD-CAT की प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वस्कुलर पाथवे। वस्कुलर का मतलब क्या होता है, यानी ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कितने किस्म के होते हैं? 3, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। और पाथवे का मतलब क्या होता है, यानी एक रास्ता। अगर हम वस्कुलर पाथवे की डेफिनेशन को पढ़ें, हम कहेंगे कि ये ब्लड वेसल्स का एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, या फिर ब्लड जो है थ्रू आउट बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि ये ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी की डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचे। तो लवली स्टूडेंट्स, वस्कुलर पाथवे 2 मेन सर्किट्स में डिवाइडेड है या फिर 2 मेन पाथवे में डिवाइडेड है। नंबर 1 को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्किट, नंबर 2 को हम कहेंगे सिस्टमेटिक सर्किट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्किट को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जहाँ भी वर्ड पल्मोनरी आ गया उसका मतलब है लंग्स, और सर्किट का वर्ड जहाँ भी आ गया इसका मतलब क्या है? एक साइकिल। ये हार्ट से स्टार्ट होता है और लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स में ये कौन से ब्लड को डिलीवर करा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर ये लंग्स से जाता है हार्ट की तरफ, और उस टाइम पर ये कौन से ब्लड को डिलीवर करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर करेगा। अगर इसी प्रोसेस को अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो ब्लड है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरियम में आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ये ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप लोगों को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफरेंस पता होना चाहिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे आएगा? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। आप देख सकते हैं ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। और ये ब्लड अभी कहाँ पे जा रहा है? आप देख सकते हैं जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। लवली स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरी को हम पल्मोनरी आर्क या फिर पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आया कहाँ पे? लंग्स में। और लंग्स में ये क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज होगा। तो ये ब्लड क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया हार्ट की कौन से चैम्बर में? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हार्ट से स्टार्ट होता है और हार्ट पे जाके ख़त्म होता है। दरमियान में क्या होती है? लंग्स होते हैं। तो हमने कहा कि हार्ट में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स की तरफ गया। लंग्स में जो है गैसियस एक्सचेंज हुआ, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट की तरफ आया और हार्ट की कौन से चैम्बर में आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, असल में 2 पल्मोनरी आर्टरी होती है। एक पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट तरफ ओपन होती है, दूसरी पल्मोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट तरफ ओपन होती है। दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दोनों राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है। एक पल्मोनरी आर्टरी जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो जो है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग की तरफ लेकर जाएगा, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को लेफ्ट लंग की तरफ लेकर जाएगा। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो जब लंग्स में जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे मैंने आपको कहा था 2 पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, इसी तरह 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं। 2 पल्मोनरी वेन्स जो है वो राइट लंग से आते हैं और 2 पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट लंग से आते हैं। चारों पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होते हैं। और कौन सा ब्लड इसमें होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर इसके फ्लो चार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, और आपको पता है राइट वेंट्रिकल किसका पार्ट है? हार्ट का पार्ट है। तो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे गया? लंग्स में गया। और लंग्स में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। जब गैसियस एक्सचेंज हो गया तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये वापस कहाँ पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? वो हार्ट का चैम्बर है, यानी ये हार्ट से स्टार्ट होकर हार्ट पे जाके ख़त्म होता है। दरम्यान में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वस्कुलर पाथवे का जो पहला पाथवे था पल्मोनरी सर्किट, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं सेकंड पाथवे या फिर सेकंड सर्किट की तरफ, जिसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक सर्किट या फिर सिस्टमेटिक पाथवे।
लवली स्टूडेंट्स, सेकंड जो है वो है सिस्टमेटिक पाथवे। सिस्टमेटिक पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है, एक ऐसा साइकिल या फिर एक ऐसा सर्किट होता है जो हार्ट से स्टार्ट होता है, बॉडी की तरफ जाता है, क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और फिर बॉडी से जो है वापस हार्ट की तरफ आता है, क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो आपने इस फॉर्मूले को याद करना है। अगर इस फॉर्मूले को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हम देखेंगे, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब हमने उस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया और कैसे आया, ये हमने ऑलरेडी पल्मोनरी में डिस्कस कर लिया था। तो सिस्टमेटिक पाथवे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये इंटर होता है आयोटा में। आप देख सकते हैं जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स, आयोटा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है। आयोटा जो है ब्रांच ऑफ होके किस में चेंज होती है, आर्टरीज में चेंज हो जाती है। तो आयोटा से जो है आर्टरीज के थ्रू जो है पूरे बॉडी ऑर्गन के पास या फिर पूरे बॉडी रीजन्स के पास ये ब्लड जाएगा। और रिमेंबर कि कौन से ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। जब ये बॉडी ऑर्गन्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में ये ऑक्सीजन को यूज़ करेगी, उसके रिजल्ट में कौन सा ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस कहाँ पे आ गया, राइट आर्ट्रियम में। ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है हार्ट के राइट आर्ट्रियम में जो है ये ओपन होगा। सुपीरियर वेना केवा का मतलब है एक लार्जेस्ट वेन। ये जो सुपीरियर वेना केवा है वो बॉडी की अपर पार्ट से जो है ब्लड लेकर आएगा, जैसे हेड से, नेक से, शोल्डर से, आर्म से ब्लड को लेकर आएगा राइट आर्ट्रियम में। और इसी तरह इंफीरियर वेना केवा जो है लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आएगा कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में। स्टूडेंट्स, अभी हम इसके फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, कहाँ पे, आयोटा में ब्लड आया। आयोटा में ये कहाँ पे आ रहा है, ब्लड आर्टरीज में आ रहा है। आयोटा जो है आर्टरीज में ओपन होती है। फिर आर्टरीज जो है कहाँ पे ओपन होती है, आर्ट्रियोल्स में ओपन होती है। आप देख सकते हैं कि आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स में जो ब्लड है वो फिर कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। बॉडी में हमने कहा कि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उस ऑक्सीजन को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में यूज़ करेगा। एज अ रिजल्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ पे आएगा, वेन्यूल्स में आएगा। वेन्यूल्स जो है वेन से छोटे होते हैं, तो वेन्यूल्स कहाँ पे ओपन होंगे, वेन से। फिर वेन्यूल्स जो है एक लार्जेस्ट वेन में ओपन होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, वेना केवा कहेंगे। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, राइट आर्टरी में। लवली स्टूडेंट्स, हमने पल्मोनरी पाथवे और सिस्टमेटिक पाथवे को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह रीनल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और हेप्टिक पोर्टल सिस्टम को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।